बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब लोग माशाल्लाह से सर्दियों को एंजॉय करें और अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही माशाल्लाह से जायकेदार और यूनिक और सर्दियों की बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे देसी गुड़ से खीर। देसी गुड़ वाली खीर हम बनाएंगे क्योंकि ये जो गुड़ है अब यहाँ ज़ाहिर जद्दा में तो बहुत ही मुश्किल है कि ये मिले, तो मैं अमूमन पाकिस्तान से इसको मंगवा के रख लेती हूँ और इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ ये है कि जो मीठा सोडा है थोड़ा सा वो यूज़ होता है और ये देसी गुड़ आप कहीं से पता करें तो शायद आपको मिल भी जाए। ये आम जो है चक्की वगैरह दुकानों से ये मिल जाएगा। तो इसमें जो ये ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं जितने आपको पसंद हो। इसके अलावा मैंने गुड़ जो है वो मैंने लिया है 200 ग्राम, क्योंकि मैंने चावल जो है वो 7 टेबल स्पून लिए हैं, जो घर में हम अपने टेबल स्पून यूज़ करते हैं जो खाने के लिए, वो लिए हैं मैंने। और ये चावल साबुत चावल थे क्योंकि यहाँ से टोटा चावल नहीं मिलता, जो हाफ़ चावल होते हैं यानी जो ज़्यादा छने हुए चावल होते हैं वो मुझे नहीं मिल सके। और मैं अमूमन इसी तरह करती हूँ कि मैं यही चावल लेके तो इनको मैं 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लेती हूँ और इसके बाद मैं इनको अच्छी तरह हाथों के साथ मसल लेती हूँ और ये इनके छोटे छोटे फिर पीसेस जो हैं वो हो जाते हैं। और इसके अलावा मैंने 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची ली है और पानी मैंने लिया है हाफ़ कप, और ये कप वैसे भी छोटा है आप देख रहे हैं, मैंने हाफ़ कप पानी लिया है। इससे हम गुड़ का शीरा तैयार करेंगे। और खीर को पकाने के लिए दूध मैंने लिया है, रेनबो दूध लिया है मैंने 2 लीटर। ये क्योंकि एक पैक जो है ये 1 लीटर का है तो इस लिहाजा ये 2 लीटर दूध है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। दूध को उबाल आने के लिए मैंने, खीर पकाने के लिए मैंने ये सिल्वर के देगचे में इसको पहले से ही मैंने चढ़ा दिया था जब तक हमारे दूध में इंशाल्लाह उबाल आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है। और अब इंशाल्लाह ये जैसे इसमें उबाल आएगा उसके बाद हमने चावल डालने हैं इसके अंदर। और व्यूअर्स मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूँ कि आप जब भी खीर वगैरह पकाएं, गाजर की खीर या दूसरी खीर, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आप हमेशा मोटे पैंदे वाला बर्तन जो है ना वो यूज़ करें। तो ये इस वाले देशके का जो पैंदा है वो काफ़ी मोटा था, इसकी मोटी तय है, तो इसलिए मैं इसी में खीर वगैरह जो है इतनी क्वांटिटी में पकानी हो तो मैं इसी में पकाती हूँ। और वैसे भी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए भी इसी के साथ का बड़ा सेट लेके रखा हुआ है। जी जनाब, तो देखिए दूध को अच्छे से उबाल आ गया है, ये देखिए बबल्स बन चुके हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने ये चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये मैं चावल डाल रही हूँ। चावल व्यूअर्स आप हमेशा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लें, जितनी खीर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं। अगर आप जैसे मैंने अब 2 लीटर दूध लिया है तो इसमें मैंने 7 टेबल स्पून डाला है ना, चावल डाले हैं। इस तरह से हिलाते रहेंगे। ये बेसिक जो है खीर की ये बात है, जब अगर हम हिलाएंगे नहीं तो ये पैंदे के साथ लगेगा और फिर खीर जो बिल्कुल बदजायका हो जाएगी। खीर जो है बहुत जल्दी जलती है, तो लिहाजा हमने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। और एक टिप और कि जैसे जैसे ये दूध साथ लगता जाएगा हम इसको यूँ इस तरह इकट्ठा करके दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे। इससे हमारी क्रीम जो है बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सी खीर बनेगी हमारी। हमें क्रीम वगैरह या कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जनाब, तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी खीर बहुत अच्छे से पक रही है और बड़े ध्यान से इसको पकाना पड़ता है। व्यूअर्स आप जब भी खीर पकाएं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पैंदे का ख़ास ख्याल रखना, खीर साथ लगने ना पाए। और इसके अलावा ये देखें आप माशाल्लाह से जितनी ये क्रीम साइडों पे ये लगती जा रही है दूध, तो ये हमारी बिल्कुल क्रीम बनती जा रही है। हम इसके अंदर मिक्स करते जा रहे हैं, इसको लाजमी हमने मिक्स करना है। तकरीबन 20 मिनट मुझे हो चुके हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ और मैं बिल्कुल इसके पास ही खड़ी हुई। और ये देखिए मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, मैंने ये 1/4 टीस्पून लिया था। इसके अलावा ये आप पर मुनसर अगर घर में अवेलेबल नहीं है इलायची पाउडर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसके लिए इलायची दाना भी ले सकते हैं। इलायची को खोल कर आप उसका इलायची दाना डाल लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इससे ज़रा ये कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
और ये तो अब पकती रहेगी, इसको हम हल्की आंच कर देते हैं। इसने अभी मज़ीद पकना है, तो अब हम गुड़ का शीरा तैयार करेंगे। ये देखिए जी, मैं इसी तरह इसको आपने ये ऐसे करते जाना। और एक बात और बताती चलूँ, चावलों की भी कोई परेशानी नहीं है। आप आम बासमती चावल जो होते हैं, अगर टोटा चावल नहीं अवेलेबल, पहले भी बता चुकी हूँ, और मैं साथ साथ इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से याद रहे। आप टोटा चावल नहीं तो आप यही चावल लेके बासमती, जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बताया है, तो आप उनको अच्छी तरह से बस भिगोना है। भिगोने का उनका ज़रा टाइम पीरियड जो वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह भीग जाएंगे तो फिर वो नरम भी जल्दी होंगे और अपने हाथों के साथ आपने मसल सकते हैं। चलिए आइए अब हम शीरा तैयार करते हैं। और इसको हम फ्लेम जो है और इसका लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने खीर को कर दिया, ताकि ये हल्की आंच पर पकती रहे और साथ साथ हम इसे भी चेक करते रहेंगे। तो ये देखिए जी, हाफ कप पानी मैं डाल रही हूँ, बल्कि थोड़ा सा रख लूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे अपना गुड़। ये देखिए जी, मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम लिया है खीर के हिसाब से, क्योंकि दूध मैंने 2 लीटर लिया था। अगर आप 1.5 लीटर दूध लेते हैं तो आप उसके मुताबिक गुड़ जो है कम कर लें, आप 100 ग्राम ले लें। और इसमें कोई मसला नहीं, अगर आपको गुड़ कम लगता है, चाश अगर बन भी गई है, जैसे शीरा मैं इसका बना भी रही हूँ, और शीरा बनाने का मकसद ही ये है कि शीरा हम बनाकर इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और फिर खीर में हम डालेंगे। अगर हम डायरेक्ट गुड़ डालेंगे तो उसका ये होगा कि ये गुड़ जो है वो फिर पानी छोड़ देता है और वो अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं होता और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। इस तरह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ इसको आपको बाद में। ये देखिए शीरा जो है वो हमारा गुड़ का तैयार हो रहा है अच्छी तरह से। ये देखिए अब मेल्ट हो गया काफ़ी, ये इस फॉर्म में आ गया। गुड़ आप जब भी लें, गुड़ को कूटना है तो बहुत अच्छी तरह कूटिएगा, ताकि इसके पीसेस जितने छोटे होंगे उतने ही अच्छे हैं। वैसे तो थोड़े बड़े भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जल्द ही मेल्ट हो जाते हैं। अब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये पक रहा है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, देसी गुड़ की ये पहचान है कि उसका कलर ऐसा होता है। और ये देसी कलर ये देसी गुड़ जो है इतना फ़ायदेमंद है कि आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। शुगर वाले पेशेंट भी ये मीठा खा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता, सिवाय मीठे सोडे के। वो भी बहुत कम डालते हैं, वो इसका जो रंग काट के लिए, रंग जो गुड़ को साफ़ करने के लिए, बस। और कोई केमिकल नहीं होता देसी गुड़ के अंदर। जी देखिए, माशाल्लाह से हमारा शीरा जो है वो तैयार हो रहा है माशाल्लाह। ये देखिए, इस फॉर्म में ये आ जाएगा, बबल्स वगैरह बन चुके हैं और बिल्कुल गुड़ बड़े अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसको ना स्टेन भी कर लेंगे स्ट्रेनर के साथ, ताकि हमें कोई शक्शुबा ना रह जाए, कोई चीज़ ना हो बीच में, कोई किसी भी किस्म का कोई छिलका वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो हम इसको स्टेन कर लेंगे बस। अब ये बिल्कुल तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे, और मुझे इतना टाइम तकरीबन हो चुका है। ये लीजिए, हमारा शीरा बिल्कुल तैयार है जी। मैंने शीरे को अच्छी तरह से ये देखिए स्टेन कर लिया है, और ये इस फॉर्म में होगा हमारा शीरा तैयार। तो अभी हमारी खीर की तरफ हम चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि इस फॉर्म में हमारी खीर आई है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए जनाब, हमारी खीर जो वो इस फॉर्म में आ चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। अगर आप थिक खीर रखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, और अगर आप पतली खीर पसंद करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा पतला रख सकते हैं। मैं अभी इसको थोड़ा सा और कुक करूँगी। इसके अलावा फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और शीरे को भी हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम खीर के अंदर उसको मिक्स करेंगे, उससे पहले नहीं। और अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डालूँगी खीर के अंदर। ये जी, मैं थोड़े से देखें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरह से ज़रा पक जाए। उसके बाद दूसरे जो फिर हम उनसे गार्निशिंग कर लेंगे। चलिए जी। ये, और मैंने एक बात और आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैंने गुड़ के अंदर ही 1 पिंच नमक जो है वो मैंने मिक्स कर लिया था। मेरे व्यूअर्स तो बहुत अच्छी तरह जान चुके होंगे कि मेरी कोई भी मीठी रेसिपी जो है वो थोड़े से नमक के बगैर कंप्लीट नहीं होती। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद पता चलेगा कि फ्लेवर कितना अच्छा हो जाता है जी जनाब। तो ये देखें, अगर हम फील करें कि हमारे चावल ज़्यादा मोटे हैं, ज़ाहिर बेशक हमने उनको हाथों से अच्छी तरह मसल तो लिया था, लेकिन अगर आप फील करते हैं कि चावल ज़्यादा मोटे लग रहे हैं तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा बीट भी कर सकते हैं हैंड बीटर के साथ ना। तो ये देख लीजिए, मैं इसको अच्छी तरह से इन्हें कर रही हूँ, और वो माशाल्लाह होते जा रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है जी जनाब। तो देखें, हमने खीर को बिल्कुल लो फ्लेम पे फिर कर लिया था अच्छी तरह से गाढ़ा, और आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में हमारी खीर आ चुकी है। और ये देखिए जी माशाल्लाह, ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं आपको बताती जा रही हूँ, साथ साथ अच्छी खीर का जो बातें हैं वो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। और ये देखिए, अब हम इसके अंदर गुड़ मिक्स कर रहे हैं। कभी भी हमने गुड़ डायरेक्ट जो है वो नहीं डालना था खीर के अंदर, क्योंकि इस तरह वो बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर आ जाता है और खीर फिर अच्छी नहीं बनती। ये अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए जी, हमारा कलर कितना खूबसूरत आया है हमारी खीर का, और बिल्कुल ऐसा कलर ही मैं चाहती थी आए। और ये देखिए, बिल्कुल ये मीठा जो है बिल्कुल बराबर होगा। अगर आप गुड़
मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, आप गुड़ और डाल लें। जी जनाब, तो देखें हमने अपनी खीर को डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है और खाने में भी माशाल्लाह इसका जायका इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। और एक टिप और मैं शेयर करती चलूँ व्यूअर्स कि जिस वक्त आप लोग शीरा बनाएं तो शीरे को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना पकाइएगा, क्योंकि शीरा जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो वो ठीक नहीं रहता। और गुड़ भी इतनी क्वांटिटी में आप लीजिएगा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अगर मीठा आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। इतने चावलों के और दूध वगैरह के हिसाब से, यानी मेजरमेंट के हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं आप। और ये इसको बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।